बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ द लॉग्स ऑफ लॉगरिदम्स टू इवेल्यूएट द फॉलोइंग। अब हमने लॉग बेस 2 एंड 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चन के लिए सिंपली मैंने एक कंसेप्ट दिया था एक्सरसाइज के स्टार्ट में, इसके लिए भी हम अभी यूज़ करेंगे। जो लॉग का फोर्थ लॉ होता है वो इस तरह होता है कि लॉग की अगर हम कोई भी बेस लेने सच ए लेने और उसके साथ नंबर हो जाए बी, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। सिंपली आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो चीज़ ऊपर है मींस लॉग बी है तो उसको ऊपर रखेंगे और जो बेस में है उसको डिवाइड में। ये लॉग का फोर्थ रूल है। इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब 15 ऊपर है तो ये लॉग के साथ ऊपर आ जाएगा और लॉग बेस 2 है तो ये नीचे आ जाएगी लॉग 2। अब आप सिंपली कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, लॉग 15 की एंड लॉग 2 की, या लॉग टेबल से भी कर सकते हैं। हम कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे। लॉग 15 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आती है 1.1761। ये लॉग 15 की वैल्यू है। लॉग 2 की वैल्यू है 0.3010। सिंपली इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर इसका हमारे पास डिवाइड करने से आता है 3.9073। इस तरीके से आपका ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सिंपली हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल करके और ये लॉग को फोर्थ लॉ यूज़ करना है, बेस नीचे रखनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर रेडिकल का साइन लगा हुआ है। अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम रेडिकल की पावर लिखेंगे log 9। यहाँ पर हम 9 की पावर दे देंगे 1/3। अब इसको गाइड में करती हूँ किस तरह 1/3 है। जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू है √2 है, अगर सिंपल अंडर रूट है तो उसकी पावर हमारे पास हो जाती है 1/2। अगर यही 2 क्यूब रूट के अंदर है तो उसकी पावर हो जाती है 1/3। इसीलिए हमारे पास ये क्यूब रूट था तो हमने इसकी पावर 1/3 लिखी। अब जो पावर रूल है लॉग का, थर्ड रूल पावर रूल है, उसमें क्या होता है कि पावर को हम लॉग के पीछे लिख देते हैं स्टार्ट में वैल्यू को 1/3। अब हम यूज़ करेंगे log 9 एंड दिस इज 9। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू है कि अगर हम लेते हैं लॉग बेस भी a है और वैल्यू भी a है तो वो हमेशा 1 की इक्वल आ जाती है। कैसे? क्योंकि लॉग a भी आ जाएगा और ये जो बेस का लॉग a है जब ये आ जाएगा तो ये आपस में टोटल कैंसिल हो जाएंगे एंड ये 1 की इक्वल आ जाती है। तो ये प्रोमिनेंट एक वैल्यू है, हम सी को से भी आ सकती है। अब जैसे हम log a ना हो तो log 5 हो जाए, बेस 5 हो और नंबर भी 5 हो तो वो भी 1 की इक्वल होगा। मीन्स अगर कोई भी बेस और नंबर सेम है तो वो वैल्यू आ जाती है 1 की इक्वल। यहाँ भी हमारे पास यही बात है कि log बेस 9 है एंड नंबर भी 9 है तो उसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1। अब हम इसको लिख लेंगे 1/3 1। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। अब 1/3 है तो आपका यहाँ पे आंसर, यहाँ पर आपके पास आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है log बेस 3 एंड 65। अब इसको किस तरीके से करेंगे, log 65 ऊपर आ जाएगा और log 3 इसका नीचे आ जाएगा। अगर हमारे पास 65 के कोई फैक्टर होते तो हम उनको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो 3 के टेबल से सॉल्व कर सके। सिंपली हम कैलकुलेटर से यूज़ कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो log 65 की वैल्यू आ जाती है 1.8129 एंड log 3 की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.4771। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3.7998। ये आपके पास आंसर आ गया है। सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास लॉग, इसकी बेस √3 है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले वही यूज़ करते हैं log 72.34 डिवाइडेड बाई log √3। अब अंडर रूट के ऊपर कोई पावर नहीं है, मीन्स
इसकी पावर हो जाएगी 1/2। सिंपल अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो तो उसकी पावर हो जाती है 1/2। इसको पुट करते हैं, log 72.34। अब हम इस अंडर रूट को पावर दे देंगे log 3 पावर 1/2। अब पावर रूल के मुताबिक पावर log के पीछे आनी चाहिए। इसको आगे सॉल्व करते हैं। पावर हम ले लेंगे 3 के पीछे, तो ये हमारे पास बन जाएगा log 72.34। अब 1/2 पीछे आ गया और ये आ गया log 3। अब सिंपली इन दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेटर से ले लेंगे। log 72.34 की कैलकुलेटर पे वैल्यू है 1.8594। 1/2 ऐसे ही रहेगा और log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब हमने क्या करना है, इस स्टेप में हम करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक सिंबल नंबर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 0.2386। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, 1/2 को पीछे लेके आए थे। अब 1/2 log 3 की वैल्यू है, log 3 की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाता है इसका डिवाइड करने से। अब हम क्या करेंगे, जो 1.8594 है उसको हम आंसर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.794। ये आंसर आ गया। चलिए इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। log 343 डिवाइडेड बाय log √7। अब √7 को दे देते हैं साथ में वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 343 डिवाइडेड बाय log 7 पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे कि 343 के हम देखते हैं कि फैक्टर कितने बनते हैं। इसको 7 के डबल से अगर सॉल्व करें 49 सर एंड 7 7 तो ये हमारे पास आ जाती है 7 की पावर 3। इसको रिप्लेस कर देते हैं, log 7 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा log 7 की पावर 1/2। पावर रूल के मुताबिक जो भी पावर होगी उसे log के पीछे लिख लेंगे। इधर आ जाएगा 3 log 7 और इधर आ जाएगा 1/2 log 7। अब log 7 और log 7 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। log 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे बचेगा क्या, 3 डिवाइड हो रहा है किससे, 1/2 से। जब भी हम डिवीजन का साइन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/1 मीन्स 1 लिखे ना लिखे की बात है। 3 2 6। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है 6। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़, अब यहाँ पर हमारे कुछ लॉग की वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनके नीचे बेस लगाई हुई है। यहाँ पर भी बेस b है लॉग की, यहाँ पर भी लॉग की बेस b है और यहाँ पर भी लॉग की बेस b है। सिंपली यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो सिंपल लॉग की है। बेस लॉग की 2 वैल्यू की ये है, log 3 की वैल्यू ये है, log 5 की वैल्यू ये है। आप इन बेसिस को इग्नोर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं, log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है, log 5 की वैल्यू ये है। अब अपने क्या फाइंड करना है, जो क्वेश्चन हमें दिए गए होंगे हमने इनको लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के ज़रिए सॉल्व करना है। अब कैलकुलेटर इसमें ज़रूरत नहीं भी पड़ेगा क्योंकि हमें log की वैल्यू देगी या log के लिए अलबत्ता मल्टीप्लाई और प्लस माइनस हम करेंगे। अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, डिवीजन का। जैसे हमने किया था log a/b, तो वो क्या हो गया log a माइनस log b, इस तरह हो गया। अब यहाँ पर बेसिस हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, बेस सेम रहेगी। अगर कोई भी बेस होगी, जैसे यहाँ पर b है तो वो log b a बन जाएगा और log b b बन जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, log बेस b ही रहेगी 6 माइनस log बेस b रहेगी 5। अब इन्होंने हमें जो वैल्यूज़ दी गई है वो 2, 3 और 5 है। अब हम इसके जो 6 है इसके फैक्टर बना लेंगे तो वो हमारे पास 6 किस तरीके से आता है, 2 × 3 log बेस b, 2 × 3
माइनस लॉग बेस बी 5। अब 5 तो आगे और सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए 5 ही रहेगा। अब जो मल्टीप्लाई का है प्रोडक्ट रूल में हमने क्या करना होता है, प्लस। अगर हमने प्रोडक्ट खोलना है लॉग के साथ तो हम प्लस को रिप्लेस करते हैं। लॉग बेस बी 2 प्लस लॉग बेस बी 3। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग बेस बी 5। इन तीनों की वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, ये और ये रिप्लेस कर देंगे। 2 की क्या वैल्यू है 0.3010, B3 की क्या वैल्यू है 0.4771 एंड लॉग बेस B5 के साथ क्या वैल्यू है 0.6990। कैलकुलेटर पे इन तीनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.0791। ये आपके पास आ गया आंसर। सिंपली हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं क्वेश्चन में उनको सम और सब्ट्रैक्ट करके आंसर लाने। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। लॉग बेस बी 100 माइनस लॉग बेस बी 9। अब हमें पता है कि 9 भी स्क्वायर है 3 का एंड 100 स्क्वायर है 10 का। तो सबसे पहले इनको पावर्स दे देते हैं, देन पावर रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आ जाता है 10 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाता है 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो ये लॉग पावर बन गई है। पावर लॉग के पीछे आ जाएगी 2 लॉग बी 10 माइनस 2 लॉग बी 3। इसको सॉल्व करने आगे। अब जो लॉग 10 था उसको ब्रेक करेंगे 2 एंड 5 से और लॉग 3 एज इट इज़ रह जाएगा। प्रोडक्ट रूल है, मीन्स प्लस रिप्लेस करना है 2 लॉग बी। अभी जो 2 लॉग बी है ये पूरा है तो इन दोनों के साथ आएगा प्रोडक्ट में, प्लस 2 लॉग बेस बी इंटू 5। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 लॉग बेस बी एंड 3। अब इसकी और इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 0.3010, 2 इंटू 0.6990 एंड यहाँ पर माइनस 2 इंटू 0.4771 आई थिंक सो। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हर वैल्यू में 2 कॉमन है, हम लॉग के साथ भी 2 कॉमन दे सकते थे, हम यहाँ ले लेते हैं 2 कॉमन दे देंगे एंड देन हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ बच जाएंगी 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771। कैलकुलेटर पे जब इन वैल्यूज़ को लिखे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाता है 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0.5229 के साथ। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.10458। ये आंसर आ गया। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमारे पास लॉग की बेस बी है। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि लॉग बेस बी। अब हमें पता है कि ये अगर अंडर रूट की पावर 3 है तो इसको हम किस तरह लिखेंगे 450 पावर 1/3 माइनस लॉग बेस बी। अब यहाँ पर 27 अंडर रूट के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। पावर लॉग के पीछे ले जाते हैं 1/3 लॉग बेस बी 450 माइनस 1/2 लॉग बेस बी 27। अब इसके आगे फैक्टराइजेशन करेंगे। 450 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 2 के टेबल से करते हैं 2 to 5 आ जाएगा एंड 3 के टेबल से आगे सॉल्व हो सकता है। 7 × 21 एंड 3 × 5 = 15। भी हम इसे 3 के टेबल से ही सॉल्व करेंगे। 3 25 एंड देन 5।
तो ये हमारे पास इसके आ जाते हैं फैक्टर्स। अब 450 को हम इनसे रिप्लेस कर देंगे 1/3 log बेस b 2 × 3 × 3 × 5 एंड × 5 माइनस 1/2 log बेस b। 27 का हमें पता है कि वो 3 का क्यूब है, तो इसकी हम डायरेक्ट पावर दे देंगे 3 की पावर 3। इन सब को अगर हम देखें तो ये जो पावर बनाते हैं वो है 1/3 log बेस b 2 to as it is है 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। इसकी पावर 3 है, पीछे आ जाएगी log बेस b एंड 3। इस स्टेप में 1/3 तो ये log का पीछे ही रहेगा और अब log बेस b अंदर सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा log बेस b 2, क्योंकि 2 पर कोई पावर नहीं है, लाजम उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर पावर है 3 की 2, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, देन log बेस b एंड 3। अब इसकी पावर भी क्या है 2, तो 2 log बेस b 5, ये वैल्यू बंद होगी। अब ये क्या है 3 1 से 3/2 उसका हम लिख देते हैं डायरेक्ट ये। अब यहाँ हमारे पास log बेस b 2 की वैल्यू भी है, log बेस b 3 की वैल्यू भी है एंड log बेस b 5 की वैल्यू भी है। सारों वैल्यूज रिप्लेस करते हैं क्वेश्चन से और फिर आंसर लिखते हैं। तो आ जाएगा 1/3, इसकी वैल्यू है 0.3010 प्लस 2 × 0.4771 एंड ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.6990। 3/2 log बेस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में मिली थी 0.4771। अब सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन कैलकुलेटर पे सॉल्व। 1/3 0.3010, ये सम हो रहा है 0.9542 एंड 1.3980। अब जो हमारे पास वैल्यू थी 3/2 एंड 0.4771, इसको मैं जब सॉल्व करते हैं तो आता है 0.7157। इन तीनों को सम करते हैं, इन तीनों को सम करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.6532 एंड अभी डायरेक्ट इसके साथ माइनस नहीं हो सकता, सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने के बाद इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.8844 माइनस 0.7157। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.1681। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटाते हैं। जब डेसिमल पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 1000। तो ये ज़ीरोज़ वैल्यू नहीं रखते क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो 24/1000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ लिख देंगे log बेस b 24/1000। इसको माइनस करते हैं, ओके डिवीजन है तो माइनस सबट्रैक्ट रूल लगेगा। 24 माइनस log बेस b 1000। इसकी पावर बनाना आसान है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं 24 को। तो 6 are 12 एंड 2 3 are 6, 3 1 is 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई 2 की पावर 3 और एक 3 आ गया है, तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। यहाँ पर क्या पावर बनेगी, सिंपली 10 की पावर दे देंगे 3। अब पावर और प्रोडक्ट रूल साथ में इस्तेमाल करेंगे। ये पावर है ना, पीछे आ जाएगा 3
log बेस बी 2। अब यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा प्लस log बेस बी 3। यहाँ पर क्या पावर है 3, पीछे आ जाएगा log बेस बी 10। 10 की वैल्यू में क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हम इसको 2 5 फैक्टर बनते हैं इसके। log बेस बी 2 की वैल्यू दी हुई है, वो है 0.3010। log बेस बी 3 की वैल्यू है 0.4771 एंड 3 log बेस बी इंटू 2 इंटू 5, 2 5 10। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे, पहले इसका प्रोडक्ट रूल खोल लेते हैं। 3010 771, यहाँ पर क्या करेगा 3 log बेस बी इंटू 2 एंड माइनस 3 log बेस बी इंटू 5। इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। इसमें वैल्यूज़ है हमारे पास 3 इंटू 0.3010, ये सम हुआ था 0.4771। अब जो हमारे पास 3 log बेस बी 2 था तो उसकी वैल्यू बन जाती है माइनस 3 0.03010, और जो 3 log बी 5 था तो उसकी वैल्यू बन जाती है 0.6990। ये वैल्यू माइनस के साथ है और यही वैल्यू प्लस के साथ है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जो वैल्यू प्लस और माइनस का सेम हो वो कैंसिल हो जाती है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सॉल्व हो जाएंगी, तो क्या बचेगा 0.4771 माइनस 3 इंटू 0.6990। इसको सॉल्व करने से आता है 0.4771 माइनस 2.097। आंसर है इस क्वेश्चन का -1.6199। ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह का कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर हमें पहले होल सॉल्व करना होगा और इसकी पावर को भी देखना होगा। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस पर हम सबसे पहले लिखेंगे log बेस बी। जब इसका होल सॉल्व करें तो 5 5 25, 25 एंड 2 27/5। अब रेडिकल की पावर क्या है 7, तो इसको हम लिखेंगे 1/7। ये हम पहले ही बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि जो भी अंडर रूट की पावर होगी उसको हमने 1/की फॉर्म में लिख लेना है। रेडिकल की पावर होगी 1/7। अब 1/7 पावर है तो पीछे लिख देंगे इसको प्रोडक्ट को, डिवीजन 27 माइनस log बेस बी एंड 5। 27 क्या है 3 का क्यूब है, 1/7 log बेस बी 3 का क्यूब इससे लिख देंगे एंड माइनस log बेस बी 5। पावर है पीछे आ जाएगी, log बेस बी 3 एंड माइनस log बेस बी 5। अब इनकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। ज़ीरो 0.4771, 0.6990। इनका प्रोडक्ट करते हैं। इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 1.4313 माइनस इसको लिख देंगे 0.6990। सबसे पहले हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/7 0.7323 7323। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास और भी छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 0.1046। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। अगर आपको किसी क्वेश्चन की कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर इस वीडियो के तमाम क्वेश्चन समझ आ चुके हैं तो इसको लाइक शेयर लाजमी करें।
चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो साथ साथ मिलती रहें। एंड गुड लक फॉर योर मैथ्स।